आज आम आदमी पार्टी के हरियाणा के नवनियुक्त पदाधिकारियों के शपथ ग्रहण समारोह के मौके पर मंच पर मौजूद हमारे पार्टी के महासचिव और जो संगठन का कार्यभार देख रहे हैं, और क्योंकि संगठन रीढ़ होता है किसी भी पार्टी का, एक बहुत महत्वपूर्ण जिम्मेदारी निर्वहन करने का पार्टी जो राष्ट्रीय पार्टी बनी है, और राष्ट्रीय पार्टी के साथ साथ राष्ट्रीय स्तर में पूरे देश के अंदर आने वाले वर्षों में 2024 के अंदर वो अरविंद केजरीवाल जी की सोच को, उस झंडे को जिसको लेकर के हम सब चले हैं, उसका परचम देश के अंदर फहराए, उस एक बड़ी चुनौती और एक बड़ी जिम्मेदारी के साथ आज हमारे बीच में यहाँ पर पहुँचे हमारे बहुत ही जुझारू साथी, हमारे भाई डॉक्टर संदीप पाठक जी, हमारे हरियाणा आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद। ठीक कह रहे थे अभी हमारे साथी कि पहले भी बहुत बढ़िया तरीके से जिम्मेदारी को निभा रहे थे, और आज और अच्छे तरीके से उनको जो जिम्मेदारी दी है उसको निभाने के लिए निकले आदरणीय डॉक्टर सुशील गुप्ता जी, हमारे राष्ट्रीय कार्यकारिणी के नवनियुक्त पदाधिकारी, हरियाणा में जिनका एक अपना स्थान है, बहुत संघर्ष उन्होंने अपने युवावस्था से किया, पूर्व मंत्री चौधरी निर्मल सिंह जी, भाई अनुराग ढांडा जी, बंता सिंह वाल्मीकि जी, बलबीर सैनी जी, चित्रा सरवारा जी, सभी हमारे दूसरे बैठे हुए मंच पर पदाधिकारीगण, सभी फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशंस के हमारे अध्यक्षगण, सेल डिपार्टमेंट्स के सभी चेयरमैन, और सामने बैठे पूरे हरियाणा के कोने कोने से आए हुए हमारे सभी जिलाध्यक्ष, लोकसभा अध्यक्ष, सभी दूसरे पदाधिकारीगण और मीडिया के साथीगण, सबसे पहले मैं आप सभी साथियों को बहुत बहुत बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। और कई बार हम देखते हैं, मैं भी पिछले 25-30 साल संगठन की राजनीति करके हरियाणा की राजनीति और संसद में गए, लेकिन मैं समझता हूं कि जब पदाधिकारी बनते हैं तो पदाधिकारी बनाने की जो प्रक्रिया होती है वो बड़े चोर दरवाजे की होती है। वो इसलिए होती है क्योंकि एक बहुत बड़ा प्रेशर होता है कि कौन संगठन का मुखिया बनेगा, कौन जिलों में अध्यक्ष बनेगा, किसको क्या दें। लेकिन जो मैंने पिछले 1 वर्ष से ज्यादा के समय में आम आदमी पार्टी के अंदर देखा, जो वर्किंग कल्चर देखी, मैं और साथियों से थोड़ा सा क्षमा चाहूंगा, मैं और साथियों की तरह छोटा नहीं बोलूंगा, जितना मेरे को बोलना लगता है उतना मैं जरूर बोलूंगा। तो साथियों, जो वर्किंग कल्चर देखी वो एक बेहतरीन वर्किंग कल्चर देखी। जब संगठन का निर्माण का कार्य चल रहा था, जहां संदीप पाठक जी की टीम ने, जब से उन्होंने हरियाणा के अंदर जिम्मेदारी संभाली, बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने काम किया, मेंबरशिप के अंदर किया, उसके बाद किया, पूरा आकलन किया, और एक एक चीज किसी भी साथी को उन्होंने अप्रोच किया। हो सकता है कुछ साथी छूट भी गए हो अप्रोच करने में, लेकिन जिनका उनके पास डाटा आया उन्होंने निष्पक्ष होकर के उनको अप्रोच किया और संगठन की गतिविधियों में उनको शामिल करने की कोशिश करी। बहुत से साथियों ने उसको सीरियसली लिया, बहुत से साथियों ने उसको गंभीरता के साथ नहीं लिया। तो सबसे पहले तो मैं साथियों को यह गुजारिश करूंगा कि कई बार हम चाहते सब कुछ है लेकिन देना कुछ नहीं चाहते। वो कहते हैं ना कि देश हमें देता है सब कुछ, हम भी तो कुछ देना सीखे। पार्टी हमें सब कुछ देती है, देना चाहती है, लेकिन हम भी तो कुछ दें, खून पसीना दें, जिस तरीके से भी जो भी कर सकते हैं वो हमें करने का काम करना चाहिए। तो जो साथी पीछे अपना योगदान देने में चूक गए, कम योगदान दिया, मैं उन सबसे यही कहूंगा कि अपनी तरफ से हम श्रेष्ठ दें पार्टी को, और फिर पार्टी के ऊपर छोड़ दें कि पार्टी हमें क्या देती है, देश हमें क्या देता है, समाज हमें क्या देता है।
हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करें। और इसलिए मैंने कहा कि वो बेहतरीन कल्चर मैंने यहां पर देखी। जब संगठन निर्माण का कार्य शुरू हुआ, सभी से पूछ करके उन्होंने ये कहा कि भाई हर साथी खुश होना चाहिए। अगर हम किसी से बात कर रहे हैं, अगर उसका किसी का कोई आपत्ति है तो हम उसको समझाने की कोशिश करेंगे। अगर वो उसमें फिर भी इंटरेस्टेड नहीं है, बाद में देखेंगे। ये कोई जो संगठन निर्माण हुआ है, मैं सभी साथियों से कहना चाहता हूं कि ये कोई भारत का संविधान नहीं लिखा गया कि जिसको अमेंडमेंट करने के लिए पार्लियामेंट के अंदर 2/3 बहुमत चलेगा, लोकसभा में अलग पास होगा, राज्यसभा में अलग पास होगा। ये उस तरह का नहीं है। जो साथी काम करते जाएंगे उनको उस तरीके से पार्टी इन्वॉल्व करती जाएगी, उनका मान सम्मान, उनकी प्रतिष्ठा, उनकी मेहनत का पूरा रिवार्ड देती जाएगी। इसलिए जो साथी छूट गए हैं वो एक प्रक्रिया के माध्यम से, हमारे सभी नेताओं ने भी ये बात कही है कि जो भी साथी अपना नाम देना चाहता है वो दे दे और पार्टी उसका अच्छे तरीके से करेगी। अभी शुरुआत में संदीप जी के आने से पहले बलबीर सैनी जी कह रहे थे कि भाई जनता रुष्ट है। हाँ, बीजेपी से ही होगी जी, अपने से क्यों होगी? हम तो आम आदमी पार्टी है, हम तो आम लोग, हमारे से क्यों रुष्ट होगी? हमारे से तो खुश होगी, हमारे से कनेक्ट करेगी। तो जनता रुष्ट है क्योंकि शासक और सरकार आज दुष्ट है, इसलिए जनता रुष्ट है। अगर वो अच्छा काम कर रहे होते तो फिर क्यों रुष्ट होते वो हमारे से? तो साथियों, जहां सरकार से लोग परेशान हो, भारतीय जनता पार्टी, विपक्ष आज कहीं जिसको विपक्ष की जिम्मेदारी देश में दी है वो लड़ाई लड़ती ना दिखे तो फिर जिम्मेदारी किसकी बनती है? जिम्मेदारी बनती है आम आदमी पार्टी जैसी पार्टी की, जो देशभक्ति और एक ईमानदार और अच्छा नेतृत्व देने के लिए, इस देश को नंबर 1 बनाने के लिए संघर्षरत है। मैं तो सभी साथियों से ये कहूंगा कि जहां जानदार, शानदार, ईमानदार नेतृत्व हमारे पास है, वैसा ही हमें इस हरियाणा से आने वाले समय में मजबूत साथी तैयार करके इस हरियाणा को भी मजबूत करना है। और अरविंद जी जो हरियाणा के लाल हैं, इस भारत माता के लाल हैं, उनके नेतृत्व में कैसे 2024 के अंदर हम लोकसभा की ज्यादा से ज्यादा सीटें जीतें, कैसे हम आने वाले विधानसभा के अंदर बेहतरीन अपना प्रदर्शन करें। मैं एक सोशल मीडिया पे एक आज मैंने देखा, वैसे तो मैं कम ही देखता हूं क्योंकि फील्ड में लगे रहते हैं, लेकिन सोशल मीडिया में मैं देख रहा था कि कल परसों पंजाब में वहां के साथियों ने सेलिब्रेट किया और उन्होंने एक केक बनवाया। केक में सबसे नीचे की जो लेयर थी उस पर लिखा था 92 विधायक। उसके ऊपर की लेयर जो थी उसमें लिखा था 7 राज्यसभा सांसद, जिनमें से हमारे भाई संदीप पाठक जी भी एक हैं। और उसके बाद ऊपर एक और लेयर थी केक की, उसमें लिखा था 1 लोकसभा का सांसद। तो उसमें लिखा कि सेंचुरी बना दी हमने। तो मैंने सोचा भाई बड़े भाई ने सेंचुरी बना दी, छोटे भाई को सेंचुरी बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? तो छोटा भाई यानी कि हरियाणा। तो छोटे भाई को हरियाणा में अगर सेंचुरी बनानी है तो सबसे पहले 10 की 10 लोकसभा सीटें जीतनी पड़ेंगी। उससे पहले अगर अंबाला का चुनाव आएगा वो जीतना पड़ेगा। उसके बाद जो 1987 की परफॉर्मेंस थी उसको भी ब्रेक करना पड़ेगा। 90 में से 85 सीटें जीतनी पड़ेंगी। तो 85 और 10 कितनी होगी? 95। कम से कम 85, बाकी तो आप जितना ज्यादा से ज्यादा देना चाहते हो दिल्ली की तरह दे दो भाई। 70 में से, जैसे वहां पर 67 थी, तो आप जो है 90 में से 87 जितवा दो, 88 जितवा दो, 90 की 90 जितवा दो। और ये जज्बा आपके अंदर है, मैं ये कोई बनावटी बात नहीं कर रहा, मैं इस बात को कन्विक्शन है मेरी और ये कॉन्फिडेंस है, क्योंकि आप जैसे लोग हमारे साथ हैं और मेहनत कश हम लोग हैं। तो मेहनत करेंगे और सारा संगठन मिलकर के वो आने वाले समय में सुनिश्चित करेगा कि हरियाणा आम आदमीमय हो। और जब ये होगा तो भाई फिर राज्यसभा में वो खरीद फरोख्त नहीं होगी। 2-3 बार से हम देख रहे हैं हरियाणा के अंदर कैसे होता है। कभी 1 वोट से हरा दी, कभी पेन बदल दिया, कभी कुछ कर दिया। ये सब जो साठगांठ की राजनीति है इस प्रदेश के अंदर, वो भी नहीं होगा। क्योंकि आम आदमी जहां भी आई है, आम आदमी दिल्ली में आई तो तीनों के तीनों राज्यसभा हमारे हुए, कोई खड़ा ही नहीं हुआ भाई सामने। क्यों?
क्योंकि उनके पास ब्योंती नहीं बचा था। हरियाणवी में कहते हैं ब्योंती नहीं था भाई उनका। उसके बाद पंजाब में यही हुआ। पंजाब के अंदर हमारी सरकार बनी, 7 के 7 राज्यसभा सांसद हमारे जीते। और मैं आपसे यही विनती करूंगा कि ऐसा सिस्टम बनाओ कि जब सरकार बने तो फिर दोबारा कोई विपक्ष में बचे ना, और आपके बीच में से संघर्ष करने वाले साथियों को आने वाले समय में मौका मिले। तो साथियों, बहुत ज्यादा कहने की आवश्यकता नहीं है, आप बहुत समझदार हैं, जमीनी योद्धा हैं। और मैं हमेशा ये मानता हूं, जिस पार्टी के पास संगठन है, जिसके पास सैनिक हैं, बिना सैनिकों के और बिना सेनापति के आपके पास अच्छे अच्छे योद्धा हैं, सारे ऐसे ऐसे योद्धा हैं जिनके पास हर तरह के आधुनिक मिसाइल से लेकर के अस्त्र शस्त्र ब्रह्मास्त्र सब है। आप चिंता मत करिए, आपको पूरी पार्टी अरविंद जी के नेतृत्व में वो सब देगी जो आपको चुनाव लड़ने के लिए आवश्यकता जिस चीज की है। तो इसलिए पूरी मजबूती से आप मैदान में उतरिए। और ये भ्रष्ट सरकार जो है, आज मुझे बताने की आवश्यकता नहीं कि किस तरीके से कुछ चंद पूंजीपतियों को मदद करने में सरकार लगी हुई है। वो पूरा हरियाणा जान गया, जब किसान सड़क हमारे बॉर्डर के ऊपर बैठे, उसके बाद सब समझ गए कि किस तरीके से होना है। आज भी मैं देख रहा था, भारतीय जनता पार्टी ने उस काले धन से, जिसको विदेशों से लाने का काम करती थी, इन्होंने अपने ऑफिसेज में, अपने अकाउंट में उसको डाइवर्ट करने का काम कर दिया। आज कहीं करण कमल है, कहीं गुरु कमल है, ये नाम रख दिए, कहीं परमात्मा कुंज बना दिया, नाम ऐसे और काम बिल्कुल घटिया काले धन से बनाए हुए हैं। साथियों, ये समय आएगा तो मैं समझता हूं कि ये सारे काले चिट्ठे भी खुलेंगे। अंत में इतना ही कहते हुए कि एक और साथी ने कहा था कि संगठन थोड़ा देरी से बना है। कोई देरी नहीं हुई भाई, आप देखो ना, कांग्रेस को देखो, 9 साल हो गए। तो ये हमारी कहां से देरी हुई? हमारा तो बहुत जल्दी संगठन बना, पीछे डिसॉल्व हुआ और तुरंत जो है वो संगठन बनाने का काम किया। और एक बार में इतने बड़े पैमाने पे बहुत बड़ी एक्सरसाइज थी। और इसलिए मैंने कहा कि कोई साथी नाखुश ना हो, खुशी खुशी से आगे बढ़ते रहो, सब मिलता रहेगा। आम आदमी पार्टी, अगर आम आदमी पार्टी के अंदर, आपके अंदर वो भावना नहीं भरी गई कि मैं आम आदमी हूं, मैं आम कार्य करता हूं, तो मैं समझता हूं कि आम आदमी का कोई औचित्य नहीं। ये संदीप जी बैठे, हमारे गुप्ता जी बैठे और दूसरे साथी, मैंने इनको यही कहा जब बात चली कि भाई अशोक जी आपको क्या किस तरीके से इन्वॉल्व करें। मैंने कहा जी देखो, आज से पहले तो मेरे से कभी किसी ने पूछा नहीं, आप पूछ रहे हो तो आप अपने आप ध्यान रखो। बस ये रहे कि भाई कोई ये ना कहे भाई ये जो है अशोक तंवर का जो है कद छोटा कर दिया। मैंने कहा कद वद की कोई वो नहीं, ना कद की ना पद की कोई चिंता नहीं है, लेकिन लोगों के बीच में जाने का, उन सबको ये भी, इनको भी जवाब देना है और हमें भी जवाब देना है। बाकी जो आपकी मर्जी है, लेकिन मेरे लिए सबसे महत्वपूर्ण ये है कि लीडरशिप का विश्वास मेरे साथ हो। लीडरशिप का विश्वास अगर हमारे ऊपर है तो मैं समझता हूं किसी चीज की कोई आवश्यकता नहीं। तो साथियों, एक और बात भी यहां पर कही गई कि कुछ लोग वापस चले गए। होता है, ये लोग हवा बनती है तो आते हैं, थोड़ा सा लगता है कि भाई हवा थोड़ी कम होगी तो चले जाते हैं, फिर हवा बना दो तो वो 4 लोग फालतू लेकर के आएंगे, एमएलए एमपी भी लेकर के आएंगे। वो हमारे ऊपर है कि हमें उसको लेना है या नहीं लेना है। तो उनके ऊपर एक शेर है कि आंधियों में इस कदर बदहवास हुए लोग, जो पेड़ खोखले थे उन्हीं से लिपट गए। उनको पता नहीं है हवा हवा है, जब आम आदमी उठेगा तो कैसी सफाई करेगा। ये जो झाड़ू है ना, ये ऐसी सफाई करेगी कि उनको समझ में भी नहीं आएगा कि क्या हो गया। और ये क्षमता अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में है, और सांगठनिक क्षमता हमारे भाई संदीप जी में है। बहुत अच्छी अच्छी यूनिवर्सिटियों से पढ़े हैं। हम सब लोग मिलकर के न केवल हरियाणा में बल्कि जहां भी संभव हो सके वहां पूरी मजबूती से हमें आगे बढ़ना है। मैं एक और सुझाव जरूर साथियों को दूंगा कि अभी पहलवानों का मामला चल रहा है, किस तरीके से उनके ऊपर बर्बरता के साथ सरकार ने और सरकार के नुमाइंदों ने अटैक किया हुआ है, ये सब हम देख रहे हैं। उनको गंगा मैया में मेडल बहाने पर मजबूर होने के लिए डिसीजन लेना पड़ा। अरविंद जी जब जंतर मंतर पर समर्थन देने के लिए कहे तो उन्होंने कहा कि भाई हर भारतवासी से मैं ये आह्वान करता हूं, अनुरोध करता हूं कि वो एक एक 2-2 दिन आकर के समर्थन दिए, जब वो आकर के बैठे थे। लेकिन उसके बाद का घटनाक्रम कितना उनके ऊपर अत्याचार हुआ है, ये आप सब ने देखा है। तो साथियों, क्योंकि हरियाणा की बेटियां हैं, हमारा गौरव है, तो इसलिए मैं सभी साथियों से अनुरोध करूंगा कि उनके मान सम्मान में जिस तरीके से भी हो,
कहीं आपको पंचायत करनी पड़े, कहीं प्रोटेस्ट करना पड़े, कहीं कैंडल मार्च करना पड़े, दिल्ली जाना पड़े, तो हम सब साथियों को वहां पर चलना है। और एक निंदा प्रस्ताव भी मैं समझता हूं कि हमारे सबकी तरफ से एक आना चाहिए कि इतनी निर्दयी अगर सरकार होगी तो अंजाम बहुत उसका खराब होगा। वो किस तरीके से ड्राफ्ट करेंगे वो भी है। और जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला आया दिल्ली की सरकार उसके पक्ष में, उसके खिलाफ भी जो एक ऑर्डिनेंस लेकर के आई है, इस तरीके से लोकतंत्र खत्म हो जाएगा, संविधान की धज्जियां उठा देंगे, फिर कौन किसको मानेगा, फिर तो तानाशाही आ जाएगी। तो दो ये मुख्य मुद्दे हैं जिसके ऊपर हमें विचार करना चाहिए। अंत में मैं सभी साथियों को एक बार फिर बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं और सबको बधाई देता हूं। और अंत में यही कहते हुए कि जीवन का प्रारंभ और अंत सभी का एक समान है। हम जीते जी क्या करते हैं बस वही हमें अलग करता है। क्या अलग करके जाओगे ये आपके ऊपर है, किस तरीके से पार्टी मजबूत करोगे वो आप सबको देखना है। 8 तारीख को अरविंद केजरीवाल जी जींद की धरती पर आ रहे हैं। सारे साथी ज्यादा से ज्यादा वहां पर पहुंचे और जिसका जींद के अंदर प्रभाव है वो विशेष तौर पर वहां पर अपना योगदान दे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। एक और अंत में कहते हुए ये टोपी जो है गुप्ता जी ने और मैंने नीली पहनी आगे की तरफ और गुप्ता जी ने पीली पहनी। तो 3-4 लोग आए मंच पे, उन्होंने कहा कि जी आप सीधी कर लो। मैंने कहा भैया ये दोनों रंग जो है ना, एक भगत सिंह का रंग है, एक अंबेडकर जी का रंग है, ये सीधी है, इसको टेढ़ी मत समझो। ये सिर्फ देखने का नजरिया आप लोगों को बदलना है। तो साथियों बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय अरविंद केजरीवाल और जय झाड़ू, जय झाड़ू, जय झाड़ू। महिलाएं रोज लगाती हैं, आज हम नारा लगा रहे हैं झाड़ू का। और मैं पुरुषों से भी कहूंगा कि थोड़ा सा और मजबूती से लगाने का काम करें। धन्यवाद।